चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कल परसों से, है ना। तो 24 तारीख से 8 क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और 25 तारीख से 12th क्लास के, और 27 तारीख से 10th क्लास वाले बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। हम्म, तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आपके बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। एमपी बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 तारीख से। 24 तारीख को अ, जो स्टार्ट हो रहे हैं जिन क्लास के बच्चों को, वो 8 क्लास के बच्चे हैं, और 12th क्लास के 25 से, और 27 से 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग का इंग्लिश का जो पेपर होता है, तो हालांकि आपका इंग्लिश का पेपर, पहला पेपर 12th और 10th वालों का हिंदी का है, और कल है 8 क्लास वालों का पेपर इंग्लिश का। ठीक है, अब मैं जो ये बता रहा हूँ, ये पेपर, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहे कोई सी भी क्लास का हो, चाहे 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th या 12th, कोई भी क्लास का हो, ये सभी के लिए मेथड काम करती है। तो मैं आज एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको नोट मेकिंग समराइजिंग करने के लिए क्वेश्चन आता है ना। तो उसका आंसर कई बच्चे नहीं कर पाते, कंफ्यूज में रहते हैं। और दूसरी बात है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो बच्चों को मतलब इंग्लिश अच्छे से पढ़ना भी, रीड करना भी नहीं आती, और कुछ बच्चों को रीड करना आती पर उसका आंसर नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, आखिरी तक वीडियो को वॉच करिए। इसके बाद ही मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करना पसंद आए तो, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, है ना। तो ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। अगर पसंद आता तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो जब तक आपके इंग्लिश का पेपर जब तक नहीं होगा, आपको एक वीडियो रोज़ मिलने वाला है, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाला। ठीक है, तो अब एक्चुअली हुआ था क्या था, ये जो आप देख रहे हो ना, 2 मिनट, तो है ना। तो हुआ यूँ था, है ना। आप जो ये देख रहे हो ना रेड, ये जो 1 2 3 रेड कलर से लिखा हुआ है, ये पहले ये वीडियो बना चुका था, है ना। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। तो आप इसको इग्नोर करना, मैंने समझाया था, फिर मैं ऐसे ही समझाऊंगा। तो आप लोग इसको ये मानकर चलना कि आपके जो अंशिस पैसेज में, पेपर में ऐसा ही एक पैसेज लिखा होता है। वो कभी कभी एक पैराग्राफ का होता है, कभी कभी दो, या कभी कभी तीन का होता है। तो अब मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसमें आपको कभी कभी एक पैराग्राफ का भी आता है, या दो का, या तीन का। तो डरने की बात नहीं, कोई सा भी पैराग्राफ का आ जाए। मैं बोलता हूँ आपका आउट ऑफ सिलेबस भी आए, उसमें नो टेंशन। आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको अच्छे से इंग्लिश रीड करना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। जिनको पढ़ना आता है उनको मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका टाइटल क्या होगा, इसके नोट्स में क्या लिखे, समरी क्या लिखे, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, देखो ये जो आपका ये रेड में लिखा ना, इसको इसको आप समझ लेना। ये मैंने पहले जैसे आपको बताया कि समझा चुका था, लेकिन वो वीडियो किसी कारणवश से सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो देखो आपको करना क्या है कि मान लो आपका कोई जो आंसर पैसेज जो आता है, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, उनको क्या करना है, आपको उनको काउंट करना है ना। जैसे है 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट, कुछ मैंने छोड़ दिया, हाँ, ये 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 हो गए, है ना। आपको ऐसे इनको, इन वर्ड्स को क्या करना है, काउंट करना है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये किया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ से, जैसे तो ये हमारा एक तो पहले से था, अब इसको हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 7 7, फिर 7 को 8 9 10 11, और ये 12। ठीक है, 12, फिर ये आता है 12 13 14 15, ये 16,
और ये 17, ये 18 और ये 19, 19 और ये आपका ये आपका 19 और ये 20, ये 21 और ये 22, ये था। ठीक है, अब मैंने क्या किया था इनको कि जो 8 आया अपना, है ना, 8 आया था और क्या है 22 आया, इनका मल्टीप्लाई करना है। जो करना है बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा, है ना। तो मैंने 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16 एक 17, 176 आया। कितना है 176 आया। ऐसे आपको भी करके देख लेना है। ठीक है, अब इस जो पैराग्राफ दिया है इसको 1 2 3 तीन टाइम पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आता वो ऐसे क्या करते, देखते जाएंगे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। जिनको पढ़ना तो पढ़ लेगा। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट होगा वो आगे वीडियो जो आएंगे मेरे, उसमें आप देखते रहना, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनको इंग्लिश में बहुत डर लगता है, और वो फेल तो हो नहीं सकते, इसको मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। अगर उन्होंने ये 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद जब भी उनके पेपर, अगर उन्होंने जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश में, अगर इस टेक्स्ट को उन्होंने फॉलो कर लिया तो ठीक है। तो चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। कितना है 176 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको एक बार, 2 बार, 3 बार इस पैराग्राफ को पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे क्या लिखा, मेक नोट्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड गिव अ टाइटल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब इसको पहले टाइटल देने से पहले आपको क्या करना है, अपन को लिखना है कि यहाँ तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ भी होगा, 6 से 5 है, तो आपको क्या करना है, ये आंसर किया। आंसर करने के बाद आपको स्टार्टिंग के 2 वर्ड या 3 वर्ड्स, शुरू के और लास्ट के, ये जैसे मैंने ये लिखा, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा था देयर आर मनी, या देयर आर बस लिख दो, है ना। देयर आर मैनी, मनी नहीं है, मैनी है वो, है ना। और इसके बाद ये स्टार्टिंग के हो गए 3 वर्ड्स, और लास्ट के 3 वर्ड्स ले लो या 2 वर्ड्स ले लो। ये लिखा है, ये लिखा है एंड द सेलो, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखो कैसे लिखना है, ये लिखना है ना। क्या लिखा है देखो, देयर आर मैनी शुरू के, फिर ये मैंने क्या किया, डेट 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 डैश डैश डेट 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 डैश, ये कर दिया। और ये आपको भी ऐसे ही करना, डेट 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 डैश ये करके, और फिर इसके बाद एंड द चलो ये करके। मैंने कितने वर्ड्स, 8 और 22 का मल्टीप्लाई किया था, तो कितना आया था अपना, 8 और 22 का मल्टीप्लाई करने पे 176 आया था। तो आपको भी ऐसे लिखना, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, और एक बॉक्स में ऐसे पेंसिल से, ऐसे पेन से ऐसे लिखना वर्ड्स, है ना। ये लिखना वर्ड्स 176, और फिर पेंसिल से ऐसे बॉक्स बना देना। इतना काम किया आपने। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है कि टाइटल देना है ना। हमें ए वाले का आंसर करना है, तो टाइटल देना है। तो आपने टाइटल लिखा, टाइटल के बाद क्या करना है, अब इसका टाइटल कैसे देंगे। देखो, टाइटल देने के लिए कोई आपको, मैंने जो लिखा है, या आपको अपने हिसाब से टाइटल देना है। कोई भी, मैं बोलता हूँ आउट ऑफ सिलेबस भी आपका अगर पैसेज आ जाता है ना, आंसर पैसेज लिखने को आ जाता है, टाइटल उसमें पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, आप हमेशा टाइटल जो फर्स्ट वाली लाइन पढ़ते हो ना आप, आंसर पैसेज की जो पैराग्राफ की, उसी में से टाइटल ढूंढना। कुछ भी दे दो, जैसे इसी में मैं अगर टाइटल आपको अगर मान लो मौका मिलता तो आप दे सकते थे, मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल, या फिर काइंड्स ऑफ म्यूजिकल, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल, या इंस्ट्रूमेंट्स बस दे देती, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देती, जो आपका दिल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका मन। लेकिन कोशिश ये करना कि टाइटल हमेशा ऊपर वाली लाइन से ही देना, है ना। तो मैंने जैसे दे दिया था, मैंने क्या दिया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, या काइंड ऑफ म्यूजिकल, जो आपका लगे। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब नहीं आपको यही वाला देना है। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल में क्या लिख, टाइटल मैंने क्या दिया था, कहाँ गया, ये मैंने टाइटल टाइटल दे दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये टाइटल दे दिया। अब क्या करेंगे, हम नोट्स लिखेंगे। नोट्स में क्या करना है आपको, नोट्स में पहला पॉइंट बनाएंगे, है ना। नोट्स में पहला पॉइंट हम जो टाइटल देते उसी को लिख दो, आप भी ऐसे ही करना। तो मैंने लिख दिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा पहला हो गया, है ना, पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट के अंदर हमें कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो उसमें मैं मतलब 2 सेंटेंस में मैं बताने की कोई 2 स्टेप में बता देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके बारे में, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट। अब ये कैसे मैंने बनाया, तो देखो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
मतलब टाइटल को ही आपने पॉइंट बना लिया। तो इसको इसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद तो कुछ नहीं लिखा, फुल स्टॉप है, लेकिन इसके पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, देयर से हुई थी। तो आपको पहला जो पॉइंट है देयर से बनाना है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये वाला बनाना है ना, जस्ट उसी के बाद वाला जो स्टार्ट होता है सेंटेंस, देयर आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यही मैंने, देखो मैंने भी यही किया, आपको भी ऐसे ही करना। कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए आपको भी ऐसे ही करना। ये मैंने, देखो ये मैंने किया, ये मैंने किया ना, ये देखो देयर आर, ये मैंने किया देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको क्या करना है, आपको दूसरा स्टेप मतलब इसके बारे में दूसरा सेंटेंस लिखना है ना, दूसरा सेंटेंस के बारे में दूसरा स्टेप बताना है। तो दूसरे स्टेप बताने के लिए भी उसी के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस था मैंने लिख दिया, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड, ये कर दिया। अब इसके बाद नोट्स में ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूँ, है ना, ये दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, देखो दूसरा पॉइंट के लिए आपको क्या करना है कि मान लो अगर एक पैराग्राफ आता है तो दूसरा पॉइंट पैराग्राफ के बीच में से कुछ भी उठा लो, कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे इन सम ऑफ दीज लिखा है, इन सम ऑफ दीज लिखा है, ये लिखे इन सम ऑफ दीज, ये लिख सकते हो, या फिर वुडन ट्यूब, ये लिख सकते हो, जो आपका मन पड़े, है ना। चूंकि इसमें तीन पैराग्राफ है तो मैंने तीन में से मैं क्या कर लेता हूँ, बीच वाला ये तीसरा दूसरा वाला ले लेता हूँ। अगर मान लो एक पैराग्राफ होता तो बीच में से आप कोई सा भी ले लेते, तो मैं इसमें ले लेता हूँ। मान लो मैंने क्या ले लिया था, दूसरा पॉइंट ले लिया था ओबियस एग्जाम्पल। अब ओबियस एग्जाम्पल मैंने ले लिया तो ये मेरा दूसरा पॉइंट होगा। अब दूसरे पॉइंट के बारे में लिखना पड़ेगा, तो मैंने दूसरा पॉइंट को लिखने के लिए क्या किया, ओबियस एग्जाम्पल जहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है वन से, तो वन से लेके ओबियस एग्जाम्पल इन द ड्रम ऑफ which there are various kinds, नहीं है ना, वेरियर काइंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं वेरियर काइंड्स, बस यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में पहला पॉइंट हो गया। ओबियस एग्जाम्पल का मतलब पहला स्टेप हो गया, मतलब इसके बारे में हमने पहला सेंटेंस बता दिया। ठीक है, पहला स्टेप बता दिया। इसके बाद जस्ट जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है उसके दूसरे बाद इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस आर कॉल्ड प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। देखो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी मैंने ऐसे ही बनाया। ये क्या लिखा मैंने, देखो ओबियस एग्जाम्पल, ये मैंने इसका पहला पॉइंट बनाया, वन ओबियस एग्जाम्पल इज द ड्रम ऑफ विच थ्री वेरियस काइंड्स, और फिर इसके बाद उसी के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस था वो मैंने दूसरा पॉइंट बना के, दूसरा पॉइंट बना यहाँ पे ये लिखना था मुझे, ये लिखना था, दूसरा पॉइंट बना के ये लिख दिया, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दिस आर कॉल्ड प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको तीसरा मतलब तीसरा स्टेप इसका क्या करोगे, एक तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे, तो देखो तीसरा पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने फिर से पैराग्राफ में जाना। अगर मान लो पहला पैराग्राफ है तो नीचे से जो आपके पेपर में जो पैराग्राफ होगा, है ना, पैसेज, उसमें एक दो तीन, मतलब कहने का मतलब कि जैसे फर्स्ट है सेकंड है तो थर्ड वाली लाइन में से कुछ भी जो आपका दिल का है वो वाला पॉइंट बना लो। अब मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरे पास तीसरा पैराग्राफ दिया है ना, तो तीसरा पैराग्राफ दिया है तो मैं क्या करूँगा, तीसरे पैराग्राफ में मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने ये ले लिया था, देखो है ना, ये ले लिया, कुछ भी ले लेना आप, मैंने ले लिया मान लो ये ले लिया ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये ले लिया। अब ग्रुप इंस्ट्रूमेंट से मेरा तीसरा पॉइंट होगा, अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया पहला, द लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर द वंस विच हैव स्ट्रिंग्स, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। और जस्ट उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने बता दिया इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये मैंने मतलब तीसरा पॉइंट का दो दो सेंटेंस मैंने बता दिया। ठीक है, दो दो चीज़ें मतलब दो सेंटेंस इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो ये बता दिया मैंने। और कैसे बताया ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, मतलब पहले ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कि चलो इतना तो हो गया, अब समरी आता है, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था समरी बताना। तो समरी बताने के लिए आपको क्या करना है, समरी बताने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करते जाना। आपने जो नोट्स बनाया ना, वो नोट्स में से चाहो तो
हर पॉइंट में से जो पहला वाला सेंटेंस है जिसका, वो लिखते जाओ, जैसे मैंने यही किया था। या फिर चाहो तो आप जो पॉइंट्स बनाए थे उसका दूसरा वाला सेंटेंस वो लिखो। तो मैंने पहला वाला लिखा था, तो ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। फिर इसके बाद नंबर नहीं डालना, ये लिखा। फिर दशम मतलब दशमलव बोल रहा हूँ कि वो फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट था, क्या था दूसरा पॉइंट हमारा? दूसरा पॉइंट था ओबीएस एग्जाम्पल। इसका जो पहला वाला सेंटेंस था, वन ओबीएस एग्जाम्पल इज द ड्रम ऑफ विच देयर वेरियस काइंड्स, ये लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट्स था, है ना, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? तीसरा पॉइंट्स था हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसका जो पहला वाला जो सेंटेंस था, द लास्ट वीक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर द वंस विच हैव स्ट्रिंग्स, ये था। तो इन सब चीज़ों को मैंने सभी पॉइंट्स के पहले पहले सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, इसमें संलग्न करके जोड़कर मैंने लिख दिया। ये देखो, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। उसमें कोई नंबर आपको नहीं डालना है, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब कोई नंबर नहीं डालना। अब यहाँ पे देखा होगा कि कुछ लिखा है यहाँ पे वर्ड्स 27 लिखा, 27। तो ये कैसे आया? समरी लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखो ये वर्ड्स 27 लिखा है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 27 नहीं आएगा। चलो देख लेता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपका कितना आया था वहाँ पे 176। तो यहाँ पे मुझे 3 से कुछ भी आए, 200, 400, 75, 78, 28, 82, कुछ भी आपको 3 से डिवाइडेड करना है। तो 3 से मैं यहाँ पे डिवाइडेड करता हूँ तो क्या आएगा? 3 का भाग दिया मैंने, 3 पच्चे 15, ये 2 आया, ये मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 5 गए, कितना? 2। तो यहाँ पे मैंने 6 उतारा। तो 3 सत्ते अगर 21, तो 3 अट्ठे 24 करता हूँ। ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, तो 2 आया। ठीक है। रिमाइंडर 2 यहाँ पे बच रहा। तो अब आपको ये नहीं करना कि दशमलव लगा के उसको आगे फिर मतलब उसको भाग देना। हम कोई मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 176 और 3 का, तो 3 पचे 15, ये आ गया आपका, है ना, 2 6, और यहाँ पे सीधे सीधे 3 नाम 27 कर दो। ठीक है। तो ये आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक ऊपर नीचे चलता, कोई अपन मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे। ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है ना। तो ये आपका आ गया कितना? या तो 28, 3 अट्ठे 24 कर दो, या 3 नाम 27 कर दो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। यहाँ पे मतलब आप ये कर दो, यहाँ पे 2 मिनट ना। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कर देता हूँ 29 कर देता हूँ, 2 मिनट है। ये मैंने कर दिया 29। ठीक है। तो ये कर दिया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है ना। तो पहले टाइटल देना, फिर नोट्स लिखना, नोट्स के अंदर उनके पॉइंट बनाना, पॉइंट के अंदर उनके बारे में दो दो स्टेप्स लिखना है, दो दो सेंटेंस लिखना है। और उसके बाद ये समरी कैसे करना है मैंने बता दिया कि जो भी पॉइंट्स लिखते हो वो पॉइंट्स का जो भी पहला वाला जो मतलब जो पहला स्टेप है, या फिर पॉइंट्स का जो दूसरा स्टेप है, उनको क्या करना है, संलग्न करके लिख देना है। तो ये आपका ये नोट समरी तैयार हो गया, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, है ना। लाइक मत करो अभी, पहले इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। लाइक तब करना जब आप पेपर देकर आना, इसके बाद लाइक करना। ठीक है ना। लेकिन सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो हर सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोई से भी सब्जेक्ट का हो, 11th 12th 9th, कोई से भी सब्जेक्ट को मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्टडी से रिलेटेड वीडियो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाता रहूँगा। और रोज़ एक नोटिफिकेशन आपके मतलब जो भी पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलने वाला है, सुबह या फिर शाम को।